हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के विषय में पढ़ेंगे। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड प्रसार शिक्षण विधियाँ। प्रसार शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं? प्रसार कार्य में, प्रसार शिक्षण में प्रयोग होने वाली सभी विधियों को हम प्रसार शिक्षण विधियाँ कहते हैं। क्लियर बात? जैसे हम समझ सकते हैं एक मैकेनिक के लिए क्या ज़रूरी है? मशीन ज़रूरी है, रिंच ज़रूरी है, हथौड़े ज़रूरी हैं, पेचकस ज़रूरी है, प्लास ज़रूरी है। मतलब जो भी मैकेनिक के लिए आवश्यक यंत्र हैं वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी कार्य करने के लिए। उसी प्रकार प्रसार कार्यकर्ता के लिए अपनी प्रसार शिक्षण करने के लिए अपना प्रसार शिक्षण करने के लिए क्या जरूरी है? प्रसार की विधियां आवश्यक हैं। क्लियर है बात? प्रसार की विधियों को हम जानने से पहले जनसंपर्क को जान लेते हैं। जनसंपर्क क्या होता है? जनसंपर्क मतलब अप्रोच। अप्रोच का मतलब मिलना। शाब्दिक अर्थ क्या? मिलना। हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमको वहाँ का व्यवहारिक बातों का जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। क्लियर है बात? तभी हम लोग जो है विकास कर सकते हैं। जब कार्यकर्ता जनता के साथ संपर्क करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? जनसंपर्क कहते हैं। क्लियर है बात? अब कह सकते हैं या कह सकते हैं व्यक्तियों से किसी कारण से मिलना या संपर्क बनाना क्या कहलाता है? जनसंपर्क कहलाता है। जनसंपर्क कहलाता है। साधारणतः जनसंपर्क जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। क्लियर है? नंबर 1 इंडिविजुअल अप्रोच, नंबर 2 ग्रुप अप्रोच, नंबर 3 कम्युनिटी अप्रोच, नंबर 4 मास अप्रोच। व्यक्तिगत संपर्क, नंबर 2 सामूहिक संपर्क, नंबर 3 सामुदायिक संपर्क, नंबर 4 विराट संपर्क। क्लियर है? अब पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल अप्रोच, व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत संपर्क का मतलब जब प्रसार कार्यकर्ता जो है किसान से मिलता है, व्यक्तिगत रूप से किसान से मिलता है, उसे क्या कहते हैं? हम व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से उसकी समस्याओं को जानता है, व्यक्तिगत रूप से उसके निदान बताता है। मतलब अलग अलग जो है एक एक किसान से मिलना ही, एक एक किसान से संपर्क करना ही। वह संपर्क कैसे भी हो सकता है? एक जो है लेटर द्वारा हो सकता है, एक टेलीफोन द्वारा हो सकता है, या खुद जो है व्यक्तिगत रूप से मिल के हो सकता है। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं ग्रुप अप्रोच की या सामूहिक संपर्क की। सामूहिक संपर्क मतलब जब प्रसार कार्यकर्ता सामूहिक रूप से मिलता है, मतलब कि 2 से 50 तक व्यक्ति हो सकते हैं उसमें। सामूहिक रूप से समस्याओं पर चर्चा करता है, सामूहिक रूप से अपने निदान बताता है, मतलब समस्याओं के निदान बताता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रुप अप्रोच कहते हैं। क्लियर बात? जैसे कि हम कह सकते हैं समूह चर्चा करना, है ना, कार्यशाला लगाना, सभा समूह करना, बस समूह करना, सम्मेलन करना, प्रदर्शन करना, ये सब क्या कहलाता है? आपका ग्रुप अप्रोच कहलाता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कम्युनिटी अप्रोच, मतलब कि सामुदायिक संपर्क। सामुदायिक संपर्क मतलब क्या? कि जैसे कि एक गांव है। ग्रुप अप्रोच का एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसी वक्त। जैसे हम मिलते हैं आप लोगों से क्लास में, तो हम चर्चा करते हैं आपसे, तो ये क्या है? एक क्या है? ग्रुप अप्रोच है, सामूहिक संपर्क है। क्लियर है बात? अभी हम लोग कैसे मिल रहे हैं? व्हाट्सएप थ्रू मिल रहे हैं, तो ये क्या है? ग्रुप अप्रोच है। क्लियर है? कम्युनिटी अप्रोच क्या है? जब प्रसार कार्यकर्ता एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक ही प्रकार के गुण वाले, एक ही प्रकार के व्यवसाय वाले लोगों से मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संपर्क कहते हैं। सामुदायिक संपर्क कहते हैं। क्लियर बात? जैसे कि ये किसी गांव में जाके कोई योजना अगर प्रसार कार्यकर्ता चलाता है, तो वहाँ पर जो किसान होंगे वो एक ही लगभग गुण वाले होंगे। लगभग की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर रहते होंगे जिस समुदाय के लिए चलाया गया है, और लगभग उनका एक ही व्यवसाय होगा। उसी को क्या कहते हैं? सामुदायिक संपर्क कहते हैं। क्लियर है बात? समझ गए? अगली बात कर लेते हैं मास अप्रोच की। मास अप्रोच मतलब जब प्रसार कार्य करता है जन समुदाय के रूप में संपर्क करता है, बड़े स्तर पर अपना जो है प्रसार कार्य करता है। इसमें रेडियो वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं, टेलीविज़न प्रयोग कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम विराट संपर्क कहते हैं। एक समय में कई जगह, कई क्षेत्रों में अपने जो है संपर्क कर लेना। क्लियर है? अब जनसंपर्क की विधियों को देखते हुए उन्हीं के आधार पर जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। जैसे अब शिक्षण विधियों की बात कर लेते हैं। केवल संपर्क स्थापित करने से जो है प्रसार कार्य पूरा नहीं होता है। केवल संपर्क स्थापित हम मिलाए तो प्रसार कार्य पूरा नहीं होगा। जब तक हम मिलने के बाद किन्हीं न किन्हीं विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा प्रसार कार्य पूरा नहीं होगा। अब हमारा जो प्रसार कार्य करने के लिए प्रथम सीढ़ी तो हमारा क्या है? संपर्क करना है, लेकिन दूसरी सीढ़ी हम बताएं तो क्या है? प्रसार शिक्षण विधियां हैं। क्लियर है बात?
प्रसार या शिक्षण की विधियाँ, प्रसार या शिक्षण की विधियाँ क्या हैं, या उनका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं? प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर लिखित प्रसार के साधन, लीफलेट, सूचना पत्र, कुछ भी हो सकता है ना जो लिखित होता है, इससे संपर्क कर सकते हैं। बोलकर, रेडियो मीटिंग या समूह चर्चा करना। दृश्य सामग्री, देखकर, प्रदर्शन, मेला, पोस्टर, ये सब देख के संपर्क कर लेते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री, टेलीविज़न। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं हम संपर्क के आधार पर। संपर्क के आधार पर कौन कौन से साधन हमारे पास जो है शिक्षण विधियाँ उपयोग में हैं। पहला, व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर क्या? व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत साधन या व्यक्तिगत संपर्क। टेलीफोन का प्रयोग कर लेते हैं, टेलीफोन हम लोग जानते हैं क्या होता है ना। व्यक्तिगत पत्र का प्रयोग कर लेते हैं। व्यक्तिगत पत्र मतलब केवल जो है एक व्यक्ति के लिए लिखा गया एक पत्र होता है। क्लियर है बात? घर पर या फॉर्म पर भेंट कर लेते हैं। प्रसार कार्यकर्ता खुद जाकर जो है किसान से उसके घर पर या जो है फॉर्म पे उससे भेंट कर लेगा, मिल लेगा। परीक्षण प्रदर्शन मतलब एक व्यक्ति को जो है प्रशिक्षित करना। क्लियर है बात? ईमेल द्वारा कोई भी मैसेज जो है एक व्यक्ति के बाद जो है सेंड कर दिया जाए, कोई सूचना सेंड कर दी जाए। कार्यालय में बुलाकर मतलब अपने स्थान पर एक किसान को बुलाकर संपर्क करना, इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं। ये सब जो है व्यक्तिगत संपर्क की विधियां हैं। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं सामूहिक संपर्क की। सामूहिक संपर्क में विधि प्रदर्शन क्या है कि जो है जब प्रसार कार्यकर्ता जो है अपनी विधियों को करके दिखाता है, करके दिखाएगा, किसान से भी करवाएगा ग्रुप में, तो इसे क्या कहते हैं? जो आपका विधि प्रदर्शन कहते हैं। ठीक है। परिणाम प्रदर्शन क्या है? जब पुरानी तकनीक और नई तकनीक में तुलना करता है। मतलब कि दो खेत हैं, दो पार्ट में, एक खेत है दो पार्टों में बांट दिया। उसके बाद एक पार्ट में जो है पुरानी विधि का प्रयोग किया, दूसरे में नई तकनीक का प्रयोग किया। अब बाद में लास्ट में क्या करता है? दोनों में तुलना कर देता है। इसे क्या कहते हैं? फल प्रदर्शन कहते हैं। तीसरा क्या है? व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि मतलब एक जो है व्यक्ति या एक प्रसार कार्यकर्ता कम समय में जो है अपनी जानकारी जो है अपने ज्ञान को ग्रुप में बांट देता है, उसे क्या कहते हैं? व्याख्यान विधि कहते हैं। क्लियर है बात? अगली बात कर लीजिए समूह चर्चा। व्याख्यान विधि मतलब जैसे हम लोग क्लास में जो है हम टीचर्स लोग जो है आप लोगों को किसी भी ज्ञान को देते हैं। क्लियर है? अगली बात समूह चर्चा। समूह चर्चा का मतलब जब आमने सामने बैठकर दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है चर्चा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? समूह चर्चा कहते हैं। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं लघु समूह चर्चा। इसमें जो है आपके 20 से 25 लोग हो सकते हैं, 20 से 25 लोग जो है हो सकते हैं। एक हो गया आपका समूह चर्चा, इसमें 2, 4, 5, 6 इससे ज़्यादा व्यक्ति नहीं होंगे। ठीक है, 8 तक हो सकते हैं, लेकिन जो है 20 तक हो सकते हैं मान लेता हूँ। लेकिन जो है लघु समूह चर्चा में इसमें संख्या जो है 20 से 25 तक होगी। क्लियर है बात? इसमें पहला पॉइंट क्या है? सेमिनार। जैसे सेमिनार हम लोग करते हैं, सेमिनार में क्या है? एक व्यक्ति जो है आता है, अपने एक टॉपिक को जो है बोलता है, उसके बाद सामने बैठे हुए व्यक्ति क्या करते हैं? उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वह एक टॉपिक बोलता है, टॉपिक पर चर्चा करता है, फिर सामने बैठे हुए व्यक्ति उस पर जो है क्वेश्चन करते हैं। क्लियर बात? वाद विवाद का मतलब क्या? आपस में जो है डिस्कशन करना, वाद विवाद करना। क्लियर है बात? अगली बात कर ली जाए कार्यशाला। कार्यशाला का मतलब क्या होता है? 1 से 7 दिन तक चलने वाली यह क्रिया है। 1 से 7 दिन तक सब लोग साथ में रहते हैं, व्यक्तिगत संपर्क बनाकर, सामूहिक संपर्क बनाकर, पुस्तकालय विचार विमर्श करके सब लोग साथ में रहते हैं और अपने अनुभव को जो है एक दूसरे को देते हैं। क्लियर है बात? अगली बात कर लीजिए पैनल। पैनल का मतलब सीधे से हम इंटरव्यू से जोड़ देते हैं। क्लियर है? जैसे 3 से 4 विशेषज्ञ होंगे, एक जो है अध्यक्ष होगा, आमने सामने बैठ जाएंगे, सब लोग बैठे होंगे और आते आते एक व्यक्ति से जो है क्वेश्चन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका पैनल। क्लियर है? बज सत्र मतलब क्या होता है? बज सीजन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बज सीजन जिसको कहते हैं, बज सत्र जिसको कहते हैं। बज सीजन क्या होता है? जैसे कि 50 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए? 50 व्यक्ति हो गए। अब 50 व्यक्ति से चर्चा करना मुश्किल है, तो इसलिए जो है इनको 6 से 8 लोगों में बांट दिया जाता है। 6 से लेके 8 तक एक एक ग्रुप बना दिया जाता है सबका। अब एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक पे ये सब लोग आपस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सब लोग मिलकर, सब लोग एकत्रित होंगे, उसके बाद एकत्रित होकर एक फैसला लेंगे। क्लियर है बात? समझ गए? अगला ब्रेन
स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब होता है, इसमें जो है पहली बात तो 10 से 12 व्यक्ति होते हैं। इसमें क्या होता है, सब लोग जो है एक जो है एक गोले में बैठ जाते हैं और जो है एक टॉपिक पर अपने विचार रखते हैं, और विचारों का कोई अंकुश नहीं होता है। एक टाइम तो होता है लेकिन टाइम का कोई जो है कोई फॉलो नहीं करता, अपने अपने विचार को रखता है, एक दूसरा व्यक्ति उसको काटता है। यही जो है चलता रहता है ब्रेन स्टॉर्मिंग में। फिर क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं हम लोग सामुदायिक संपर्क की। सामुदायिक संपर्क क्या है? सामुदायिक संपर्क हम लोग समझ सकते हैं कि मतलब एक निश्चित क्षेत्र पर जो है एक ही लोगों से संपर्क करना जो है सामुदायिक संपर्क है। इसको कैसे कर सकते हैं? पोस्टर से कर सकते हैं, टेप रिकॉर्डर से कर सकते हैं, नाटक या नौटंकी कर सकते हैं। नाटक या नौटंकी होगी तो उसी क्षेत्र के लोग देखने आएंगे जहाँ पर आप करवाएंगे। टेप रिकॉर्डर मतलब जैसे हम लोग देखते हैं कि जो है अपना जो है कोई भी चर्चा चल रही है तो उसमें टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर लिया, मतलब जो है, और फिर उसके बाद जो है जैसे गाना बज गया तो कहाँ तक जाएगा? अपने समुदाय में ही जाएगा ना वो गाना, बाहर तो जाएगा नहीं। पोस्टर जिसमें लिखावट नहीं होती, केवल चित्र बने होते हैं, उसको ही पोस्टर कहते हैं हम लोग। क्लियर है बात? अब बात कर लेते हैं हम विराट संपर्क की। इसकी बात कर लेते हैं विराट संपर्क की। विराट संपर्क में हम लोग रेडियो का प्रयोग कर लेते हैं। एक समय में एक न्यूज़ कई लोगों तक पहुंच जाती है। दूरदर्शन, टेलीविज़न का प्रयोग कर लेते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर लेते हैं, समाचार पत्र और किसान मेला। क्लियर है बात? चलिए, अच्छा, थैंक यू क्लास।